माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग। मतलब कि अब जो है मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन भी नहीं हो रहा है। ये देख लीजिए, इनके हाथों में ये छोटा छोटा कटिंग है। पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों? इसमें तमाम नेताओं की तस्वीरें भी लगी हैं और ये वर्तमान सरकार के ये नेता मंत्री हैं। और देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन आज तक 6800 पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई। ये स्थिति है, जबकि मान भी लिया गया है। सरकार जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा भी कि नहीं, वास्तव में घोटाला तो हुआ है, लेकिन हम इसको जल्द से जल्द जो है क्लियर करेंगे। लेकिन ये देख लीजिए, ये दलित और पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इनके फोटो हैं, देखे जा सकते हैं। लेकिन ये लोग जब चुनाव आता है तब ये लोग इस मुद्दे को उठाते हैं, इसके बाद चुनाव बीत जाता है, बस मुद्दा भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इधर राजीव भाई साहब, बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, विजय कुमार नाम है मेरा, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। ये जो प्रकरण आप देख रहे हैं, जिन नेताओं का आपने जिक्र किया, जब विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक था, हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है, हाईकोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया गया और उन्होंने भी कहा कि जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए और इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, चाहे वो अपना दल सोनेलाल पटेल की जो बिटिया हैं और अपना दल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं, चाहे उनका मामला हो, चाहे संजय निषाद जी रहे हों, चाहे वो प्रकाश राजभर रहे हों, यहाँ तक कि सारे विपक्ष के नेता इसको मुद्दा बनाते थे और ये कहते थे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन चुनाव बीत गया, सरकार दोबारा बन गई, आज ये लोग हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, हम लोगों का ज्ञापन अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। क्यों? इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे मुद्दे से उनको मंत्री पद मिल गया, हमारे हितों से उन्होंने समझौता करके अपनी कुर्सी ले ली है। अब उनको हम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे भूखे सो रहे हैं, हमें मच्छर काटते हैं, हमारे तमाम लोग बीमार हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे कि संख्या आप कितनी है, कहाँ हैं लोग, तो हमारे लोग का तमाम लोगों को डेंगू हुआ, कितने लोग जो है टाइफाइड से पीड़ित हैं, कितने लोग जो है बुखार से पीड़ित हैं, कितने लोगों के यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग इतने लोग सांकेतिक रूप से यहाँ बैठते हैं। अभी 6 तारीख को हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। घेराव भी इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को बताया गया कि उसी दिन पिछड़े वर्ग की समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हो रही है। हम लोग वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए गए कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। ये भी पिछड़े वर्ग की समस्या है। ये यहाँ भी आप देखें, जितने सारे लोग, ये 6800 की लिस्ट है, उसकी लिस्ट में जिन लोग शामिल हैं वो सभी दलित और पिछड़े वर्ग से हैं और ये सारे नेता दलित और पिछड़े वर्ग से ही हैं। तो अगर हम अपनी वहाँ पर अपनी समस्या बताने गए थे, बेहतर ये होता है कि आप हमको बुलाते, हमारी समस्या सुनते और हमारी समस्या का निदान करते। लेकिन किसी भी नेता को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग सड़कों पर लाचार घूम रहे हैं। हम लोगों की स्थिति ये हो चुकी है सर, मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हम लोगों की स्थिति है कि हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं और ये जो नीचे आप देख रहे हैं जो बिछा हुआ है, यही हमारा सोने का बिस्तर है, यही हमारे गद्दे हैं, इसी पर हम लोग सोते हैं सर। कितने बुरे हालातों में हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और दुर्भाग्य से उस समय जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से है, उस समय जब उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम पिछड़े वर्ग से है, उस प्रदेश में, उस देश में पिछड़े वर्ग की क्या हालत है आप खुद देख सकते हैं। देख लीजिए, ये तमाम जो है, अब आप देखेंगे तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, पिछड़े दलितों की यही पुकार, जल्द नियुक्ति दे सरकार। लेकिन 6800 की जो पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए जो आरक्षण घोटाला हुआ है, उसी घोटाले को लेकर ये लोग धरने पर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, एक महिला भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना शर्मा जी। अयोध्या से हैं हम जी। हमारी यही मांग है कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। 5 जनवरी 2021 को लिस्ट आई, लेकिन 2 साल होने को है। हम 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकार क्या कर रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा। चुनाव आता है तो हमको बहकाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमें अपना बहन भाई सब बनाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म हो जाता है उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। हमको कूड़े की तरह एक किनारे फेंक दिया जाता है। हम लोग कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और मंत्री के दरवाजे पे जाते हैं, खटखटाते हैं। कभी कभी तो ये कह दिया जाता है कि मंत्री जी नहीं हैं, और कभी कभी हम लोग जब डटे रहते हैं तो मिलवाया जाता है और ये आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है कि विचार चल रहा है, कार्य होगा आपका, लेकिन कुछ भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। मंत्री और नेता लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो तो भगवान ही जानता है।
देख लीजिए ये कहीं ना कहीं ये लोग अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। ये विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले हैं, घर से बड़ी मुश्किल से इन लोगों को पैसा मिलता है कि जाइए तैयारी करिए, और लखनऊ जैसे बड़े शहर में ये लोग तैयारी करते हैं। और यहाँ पर तैयारी करने के बाद जब इनको जब एग्ज़ाम होते हैं, तमाम वैकेंसियाँ निकलती, एग्ज़ाम होते हैं, इसके बाद नियुक्ति के लिए ये लोग धरने पर बैठ जाते हैं। ये स्थिति है और ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं। कितने दिन से हैं यहाँ पर आप? सर हम लोग पिछले 4 सालों से इको गार्डन में हैं। 4 सालों से? जी, 2018 में वैकेंसी आई, जनवरी में 19 में परीक्षा हुई, उसमें आरक्षण घोटाला किया जाता है, पिछड़े दलों की सीट किसी अन्य लोगों को दे दिया जाता है। पहले 2 साल हम लोग ये मनवाने में लग जाता है कि नहीं इसमें घोटाला हुआ है, फिर हम लोग NCBC दिल्ली जाते हैं, वहाँ से हमारे पक्ष में रिपोर्ट आती नहीं इसमें घोटाला हुआ है। सरकार ने मांगती है, माननीय मुख्यमंत्री जी मांगते हैं, हाई कोर्ट सिंगल बेंच भी मानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। तो फिर मुख्यमंत्री के मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देशित किया कि इनके चेक किया जाए, इनके साथ अन्याय हुआ है। तो विभाग ने चेक किया तो उसमें पाया कि 6800 पिछले दलितों की सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। फिर विभाग ने मान के 6800 चयन लिस्ट दी। 5 जनवरी 2022 को हम लोगों की चयन सूची भी आ जाती है। फिर 5 जनवरी 2022 के बाद फिर लोग चयन सूची देने के बाद आचार संहिता लग जाती है, फिर वो लोग भूल जाते हैं। पिछले 20 महीने हो गए, 20 महीने से हम लोग इसलिए यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाए। 20 महीने से हम लोग इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं। एक टाइम खाना खा के दिन भर यहाँ रहते हैं, रात भर यहाँ रहते हैं। पिछड़े दलित हैं सर, कैसे हम लोग यहाँ एडजस्ट कर पाते हैं, हम ही लोग जान सकते हैं। इतने हम लोग स्टेबल नहीं है, पिछड़े दलित इतना स्टेबल नहीं कि लखनऊ में रुक सके कंटिन्यू। आप इन नेताओं की जो है फोटो यहाँ पर लगा के रखे हैं, कभी इन नेताओं से मिलने के लिए गए? क्या नाम है आपका? अमित मौर्य। कभी इन नेताओं लोग से मिलने के लिए गए? कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे ना मिले। तो क्या आश्वासन नहीं मिलता है इनसे कि नहीं अब हो जाएगा? तो मिलता है आश्वासन का हम करेंगे क्या? आज 4 सालों से आश्वासन ही तो मिल रहा है, क्या करेंगे उसका आश्वासन का? जाते तो सबसे हैं, मिलते तो रोज हैं, किसी न किसी नेता से रोज मुलाकात रहती है। सिर्फ आश्वासन होता है कि हाँ आपका काम चल रहा है, आपका काम जल्द हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये 4 साल से बीत चुका है, 4 साल बीत चुका है इसी आश्वासन। ये नेता जो है अभी सरकार में हैं ये लोग, और पिछड़े और दलितों की बात भी करते रहते हैं, तो आप अब बता रहे हैं कि जाते हैं तो सुनते नहीं। ये सिर्फ वोट की बात करते हैं, पिछड़े दलित, इनको वोट चाहिए पिछड़े दलितों का, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। बाकी इनसे मिलने जाओ, यही अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनसे हम रायबरेली में हम लोग गए थे मुलाकात करने, वहाँ हम लोग अपनी आवाज़ उठाए इनके सामने, तो इन्होंने कहा कि ये लोग किसी के द्वारा भेजे गए हुए हैं, इन लोगों को बाहर करो। किसके द्वारा? किसी विपक्षी पार्टी द्वारा भेजे गए हैं। अच्छा। कहा कि आप लोग जाइए, जो लोग आपको भेजे हैं उनसे कहिए कि वो भी आपकी लड़ाई लड़ें। आपकी दीदी आपकी लड़ाई लड़ रही हैं। अच्छा। लेकिन पता नहीं कैसी लड़ाई लड़ रही हैं। विधानसभा का जब चुनाव था तब कह रही थी कि पहली प्राथमिकता में हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण में घोटाला हुआ है वो पहली प्राथमिकता है। चुनाव ख़त्म हो जाता है, प्राथमिकता ख़त्म हो जाती है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, अभी फिर इनके प्राथमिकता में आ जाएगा, लेकिन काम नहीं होता इनसे। अभी गए थे मिलने, रायबरेली में कहा, इनके यहाँ कार्यालय में भी जाते हैं तो कहती हैं कि हमारी जितनी क्षमता है हम उतना कर रहे हैं, हम गठबंधन में हैं, हमारी सरकार थोड़ी है, हम अपना गठबंधन हटा लेंगे तो भी तो उनकी सरकार नहीं गिरेगी, हमारी जितनी क्षमता है हम उतना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा ही उन्होंने मतलब क्षमता इतनी नहीं है कि हम जो है दलित पिछड़ों की आवाज़ को जो है उठाएं और उनको जो है 6800 पिछड़े जो दलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है नियुक्ति करा दें। जी इतनी क्षमता इनकी नहीं है, ऐसा कहती हैं। जबकि इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से भी होती है, गृह मंत्री जी से भी होती, काम करवाना चाहे हो जाएगा आसानी से। क्योंकि वो लोग जब दलित पिछड़ों का वोट लेने के लिए आपको समाज में भेजते हैं तो क्या नियुक्ति के लिए, दलित पिछड़ों की नियुक्ति के लिए आप नहीं कह सकती हैं? आप मजबूती से उठाइए, उनसे उनके सामने कहिए। ये लोग 4 सालों से लगातार धरने पर है और जब भी कोई रैली होती है, चुनावी रैली, तो उसमें आप लोग पहुंच जाते हैं। हम लोग जाते हैं। हाँ। हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे भी समाज के वहाँ कुछ लोग भी रहते हैं, वो लोग भी तो जाने कि हम लोगों के साथ हो क्या रहा है। हम लोग इको गार्डन में जाते हैं, लखनऊ में जाते हैं, यहाँ तो देखने आते नहीं लोग। कम से कम समाज में रैलियाँ होती हैं, वहाँ उनके सामने लोग कहते हैं। तो जबकि इनकी कोई रैली होती है तो वहाँ भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हाँ गलत हुआ है, इनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आपको क्या कह दिया जाता है कि नहीं ये तो विपक्ष का, ये कहते हैं कि ये विपक्ष द्वारा भेजे गए हैं। फिर कोई कहता है कि उसी में इनके नेता कहते हैं कि ये पक्का इसमें से कोई यादव होंगे, ये सब यादव होंगे, ऐसी बातें की जाती हैं वहाँ। तो क्या यादव पिछड़ा में नहीं आता है? अब वो तो उनसे पूछने की बात है ना, आप लोग उनसे पूछिए।
कि पिछड़े में कौन कौन आते हैं, क्या यादव जनरल हो गए हैं, बैकवर्ड नहीं रह गए हैं? वो तो उनसे पूछने का सवाल है ना, कि उनसे आप पूछिए, वो सवाल करिए। देख लीजिए ये स्थिति है जब ये लोग जाते हैं, जब वहाँ पर किसी रैली में, कि ताकि इनकी आवाज़ों को सुना जाए, लेकिन ये लोग ये कह दिया जाता है वहाँ पर कि ये लोग तो जो है विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग एजेंडा बना के इन लोगों को भेजे हैं। लेकिन 4 सालों से लगातार ये लोग धरने पर बैठे हैं, अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और उम्मीद लग रही है कि नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे जो भी होगा वो समय बताएगा और हम संघर्ष जारी रखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कितनी उम्र हो गई है? 35 प्लस हो गई है। 35 प्लस हो गई है। अभी तक आप जो है बस यही करते हैं कि और भी कुछ काम भी नहीं, अभी कुछ नहीं करते। अब उम्मीद जगी है तो कहाँ अभी जाइए, फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। हम लोग अभी इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं और चुनाव है और कर देना चाहिए। चुनाव में ही दिए थे। हम लोग अपनी मांग रोज़ किसी न किसी के यहाँ दरवाज़ा ज़रूर खटखटाते हैं। किसी न किसी हालात में, कहीं भी हो, दूर हो, दराज हो, रैली हो, कुछ भी हो, हम लोग सोचते हैं जाए, काश कोई हमारा सुन ले, हमारी नियुक्ति हो जाए, हम लोगों के भी दिन थोड़ा से अच्छे हो जाएं अपनी मांग को लेकर। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग किसी न किसी नेता से, मंत्री से, विधायक से मिलते हों।